Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. दूसरा बच्चों अपोलो 9th एंड 10th की जो हमारी क्लास 10th की जो मिशन फिजिक्स बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मिशन फिजिक्स बैच। मिशन फिजिक्स बैच जो हमारी बैच है इट इज एक्सक्लूसिवली फिजिक्स बैच फॉर क्लास 10th। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स की एक्सक्लूसिवली फिजिक्स की बैच है जहाँ पे हम फिजिक्स के चारों चार चैप्टर जैसे कि चैप्टर 1 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा कि द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चारों चैप्टर को हम मिशन फिजिक्स की जो हमारी बैच है इसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डायग्राम है, सारे इम्पोर्टेंट डायग्राम को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। दूसरा जितने भी न्यूमेरिकल है, क्योंकि जैसे आप जानते हो क्लास 10th में फिजिक्स में ज़्यादातर डायग्राम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है मार्च 2027 में जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जितने भी न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में एज वेल एज जो भी एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल दिए हुए वो सारे न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो बैच है ये आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मीन्स के यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी फॉर दिस बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है, पूरी फ्री बैच है। इस बैच के बाद मतलब कि मिशन फिजिक्स के बाद हम मिशन केमिस्ट्री करेंगे, देन मिशन बायोलॉजी करेंगे। जस्ट करना क्या है बच्चों, आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी जो चैनल है क्लास 9th अपोलो क्लास 9th एंड 10th इसको सब्सक्राइब करना है। और हमारी जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी, जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टुडे फर्स्ट लेक्चर मिशन फिजिक्स, जहाँ पे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज है हमारा डे 1, टुडे इज अ डे 1। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले, ये बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर हम नहीं डालेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके इसके छोटे लेक्चर जिससे आप आराम से 20-25 मिनट में हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो, राइट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं डे 1 में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट, फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड जो चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप जानते हो कि क्लास 10th में साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है फिजिक्स, जो ज्यादातर बच्चों को टफ होता है। यहाँ पे हम इजी वे में करेंगे। अब फिजिक्स में ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें भी फिजिक्स का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें बच्चों आप देखोगे तो 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो क्लास 10th में साइंस में
हमारे जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। देन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बराबर, बायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी रे डायग्राम, इसमें देखो बच्चों जितने भी एनसीईआरटी में आपको रे डायग्राम दिए हुए हैं, जितने भी रे डायग्राम दिए हुए हैं, ये डायग्राम आप ड्रॉ करना सीख लो अच्छी तरह से। नीट एंड क्लीन रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यूज शार्प पेंसिल, शार्प पेंसिल यूज करना है जिससे आपके एक भी मार्क्स ना कटे। रे डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि रे डायग्राम आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर ओवरऑल फिजिक्स की बात करें तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, राइट। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है वो आपको पूछा जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद अगर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों बच्चों इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ज्यादातर इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल करो। जितने भी न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, ये सारे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, राइट। तो चलो, तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताया फिजिक्स में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो। तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, टाइम बचाना है, लेक्चर शॉर्ट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कहीं पे भी हम छोड़ेंगे भी नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सब कुछ हम करने वाले हैं, राइट। तो लेक्चर को एंड तक देखिए। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। तो जैसे बच्चों कि हम सब लोग मीन्स के वी ऑल आर फेमिलियर विथ लाइट, हम सब लोग लाइट के बारे में जानते हैं, राइट, बराबर। लाइट की वजह से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर किसी चीज को आपको देखना है, जैसे एग्जांपल समझो कि व्हेन यू एंटर इन डार्क रूम इन नाइट, समझो कि रात का टाइम है और आप एक अंधेरे रूम में एंटर होते हो, तो यू आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इन दैट रूम। उस रूम में कोई भी चीज है वो आपको दिखती नहीं है क्योंकि पूरा अंधेरा है। अब आप करते क्या हो बच्चों, आप करते हो मतलब कि बल्ब या तो ट्यूबलाइट की स्विच ऑन करते हो, बराबर। तो जैसे ही आप बल्ब या ट्यूबलाइट की स्विच ऑन करते हो तो रूम में जो भी चीज रखी हुई है वो सारी चीज आप देख पाते हो, बराबर। सो नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इन द रूम, बराबर। जैसे ही आप स्विच को चालू करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि रूम के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत होती है, राइट। मींस के लाइट इज नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस, बराबर। हमारे आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, राइट। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं, हमको रूम में रखी हुई एक भी चीज हमको नहीं दिखती, एक भी चीज नहीं दिखती है, क्योंकि तब रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो उस अंधेरे की वजह से देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम बिकॉज देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट। तो इट मीन्स दैट के लाइट इज नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जरूरी होती है, राइट।
अब देखो लाइट कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। लाइट की वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। एक ये भी है कि लाइट की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देख पाते बच्चों, राइट। लाइट को हम नहीं देख पाते। ड्यू टू लाइट वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी लाइट। हम लाइट को नहीं देख पाते। लाइट की वजह से सारी चीज आपको दिखती है, बट हम लाइट को नहीं देख पाते, राइट। अब देखो ये लाइट कैसे काम करती है, तो समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक टेबल है, राइट। ये टेबल है बच्चों। अब इस टेबल के ऊपर समझो कि कुछ बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, सही है। अब यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे ये समझो उसकी आइस है, दिस इज आइस, राइट। और ये हमारा बल्ब है, दिस इज बल्ब, सही। अभी ये बल्ब स्विच ऑफ है, तो अभी आपको ये जो टेबल है वो नहीं दिख रहा है। ये जो टेबल के ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है वो भी आप नहीं देख पाते हो, बिकॉज यू कैन नॉट सी, बराबर, टेबल एज वेल एज बॉक्स, बराबर, बॉक्स। क्यों? क्योंकि देर इज डार्क, देर इज नो लाइट। अब जैसे ही हम लाइट को चालू करते, जैसे ही बल्ब को चालू करते, होता क्या है कि जो लाइट होती है वो इस बॉक्स से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये जो लाइट है ये हमारी आइस के अंदर जाती है, एंड देन हम इस बॉक्स को देख पाते हैं। तो जो बल्ब में से जो लाइट निकलती है, दैट लाइट, वो जो लाइट है वो उस बॉक्स से टकराती है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टेड, that reflected light enter into our eyes, and now we are able to see a box, बराबर, putting on a टेबल पे रखा हुआ बॉक्स हम देख पाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट जरूरी है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो डेफिनेशन शायद आ सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट शायद आ सकती है, क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए ना व्हाट इज लाइट। भाई लाइट है क्या एक्चुअली? तो देखो लाइट क्या है, तो व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ form of, light is a form of electromagnetic energy, electromagnetic energy which produces sensation of sight in our eyes. So this is perfect definition of light. This is scientific physical definition, scientific definition of light कि light क्या है। तो देखो light is a form of electromagnetic energy, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो हमारे आईज के अंदर एक सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करती है, मींस के सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करती है, एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखो बच्चों, one thing you should remember that कि light always travels along a straight path, जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। These things you should know कि लाइट always travels along a straight path, जब तक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाते तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, सीधी 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 ही जाएगी, राइट। तो ये हमारी सेकेंड जो पॉइंट होता है लाइट के बारे में, तो लाइट ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ऑलवेज, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अ स्ट्रेट पाथ, राइट। ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रेट पाथ। कब तक? अनलेस, जब तक ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाते, जब तक ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाते तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ।
दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट क्या है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मीन्स कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which produce sensation of vision or sensation of sight in our eyes, बराबर, and then we able to see an object, बराबर, हमारे आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम देख पाते हैं, सही है। अब लाइट किस में से ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, मीन्स के लाइट कैसी है, तो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, light is a non-mechanical wave, बराबर, light is a non-mechanical wave because it doesn't require any medium for its propagation। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बच्चों किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, जैसे साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 9th में कि जो साउंड होता है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, बट लाइट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, सो देयरफॉर लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट इज, सो लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, राइट। अब देखो एक बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई लाइट क्या है, लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल्स है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है कि व्हाट इज लाइट। तो हम देखो पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है वेव, वो तो सही है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लाइट वेव है, या तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि लाइट पार्टिकल्स है। लाइट पार्टिकल जिसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में या 12th में आप पढ़ोगे, राइट। तो देखो क्या है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट इज नीदर, लाइट क्या है, तो लाइट इज नीदर वेव और पार्टिकल्स, लाइट देखो मैंने क्या बताया कि लाइट न तो वेव है न तो पार्टिकल है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का ड्यूअल नेचर है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड है, तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल है, ड्यूअल नेचर मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है। बोलते हैं ना हम कि भाई ये जो आदमी है ना ये डबल स्टैंडर्ड है, राइट, इस तरफ भी बोलता है इस तरफ भी बोलता है, तो लाइट का भी नेचर ऐसा है, तो लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसा, कि जब लाइट किसी चीज में से लाइट इमिटेट होती है या जब लाइट ऑब्जर्व होती है तब ये एज अ पार्टिकल काम करती है, एज अ पार्टिकल। ये चीज आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, मीन्स कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल्स भी है, इट इज वेव एज वेल एज इट इज पार्टिकल, मीन्स कि इट इज ड्यूअल नेचर। कैसे, तो जब लाइट इमिटेट होती है, किसी चीज में से लाइट निकल रही है या किसी चीज में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तब ये इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल्स, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि जब लाइट इमिटेट होती है या एब्जॉर्ब होती है, सो देन इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, तब ये पार्टिकल की तरह काम करती है, ये पार्टिकल की तरह काम करती है, राइट। लेकिन जब लाइट ट्रैवल करती है, मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मीन्स के जब लाइट प्रोपोगेट हो रही है, तब ये एज अ वेव बिहेव करती है, एज अ वेव बिहेव करती है, मीन्स के लाइट बिहेव्स एज अ वेव व्हेन इट प्रोपोगेट। जब ये प्रोपोगेट करते हैं किसी मीडियम में से, तो ये एज अ वेव बिहेव करती है, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, राइट। अब लाइट कौन से मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, इसको जबकि मीडियम की तो जरूरत है नहीं, बट ये किस में से ट्रैवल करती है, तो देखो लाइट वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम, लाइट वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है जहां पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, राइट।
दूसरा ये एयर में से भी ट्रैवल कर सकती है, ग्लास कांच में से भी ये ट्रैवल कर सकती है, एंड लिक्विड वाटर में से, लिक्विड में से भी ये ट्रैवल कर सकती है, राइट, लिक्विड में से। तो देखो लाइट वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में से भी ट्रैवल कर सकती है, ग्लास में से भी ट्रैवल कर सकती है और लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। व्हाट इज लाइट, तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which produce sensation of sight in our eyes. दूसरा, light always travels along a straight path. Third point, light is a non-mechanical wave, means कि it doesn't require any material medium for its propagation. दूसरा, light is neither wave nor particle. light न तो wave है न तो particle है, तो है क्या भाई, है क्या? तो देखो लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइट का डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड वाली है, राइट। मतलब जरूर होती है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जरूर होती है तो वेव की तरह बिहेव करती है, राइट। जब ये किसी मतलब जब लाइट इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है तब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जब लाइट ट्रैवल कर रही है ना भाई, ट्रैवल कर रही है तो ये एज अ वेव ट्रैवल करती है, एज अ वेव ट्रैवल करती है। दूसरा, लाइट कौन कौन से मीडियम में से ट्रैवल, जबकि इसको मीडियम की तो जरूरत नहीं है भाई, इसकी किसी को जरूरत नहीं है, राइट, ये अपना खुद संभाल लेती है। तो देखो लाइट ट्रैवल कर सकती है मीडियम लाइक वैक्यूम, एयर, ग्लास एंड लिक्विड। तो आई थिंक यहां तक तो आपको बच्चों मालूम पड़ गया होगा। इसमें से ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है आपका 2 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स्ट बुक में आपको बच्चों दिया हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, राइट। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले आपको रिफ्लेक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट, ये भी पूछा जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है भाई, राइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम समझते हैं कि समझो कि यहाँ पे एक मतलब के सेपरेटिंग मीडिया है, एक सेपरेटिंग मीडिया है। ये जो सेपरेटिंग मीडिया है ये दो मीडियम को अलग कर रही है, ये दो मीडियम को अलग कर रही है। ये मीडियम हमारा ए है और ये मीडियम हमारा बी है। इसको थोड़ा और मैं क्लियर ड्रॉ करता हूं जिससे आप अच्छी तरह से समझ सको। तो देखो बच्चों ये एक सेपरेटिंग मीडिया है, सेपरेटिंग मीडिया है, इसको समझो अच्छी तरह से। मैं आपको व्हाट इज रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं, बराबर। आई ट्राई टू टीच व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट। मैं रिफ्लेक्शन आपको बता रहा हूं। ये देखो एक सेपरेटिंग मीडिया है, ये दो मीडियम को अलग अलग करे। एक ऐसा समझो ना कि भाई ये कोई चीज है ना, उसकी सरफेस सेपरेटिंग, बराबर, अलग कर रही है, या तो दीवार समझ लो। अब देखो इस तरफ हम देखते हैं तो ये हमारा मीडियम ए है और इस तरफ हम देखते हैं तो ये मीडियम बी है, राइट, ये मीडियम बी है। अब देखो एक रे आती है, एक हमारी रे आती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो देखो ये जो इंसिडेंट रे है यहां से निकली और ये इस मीडियम से टकराई, राइट, मीडियम से स्ट्राइकिंग हो गई, ये इंसिडेंट है। अब ये जो इंसिडेंट रे है हमारी, जो रे हमने डाली वो कौन से मीडियम में, ए में। अब वो यहां से टकराई, ये क्या है, ये मतलब कि जो मीडियम बी है ना उसकी सरफेस है, क्या है, मतलब सेपरेट करने वाली सरफेस है। अब देखो ये लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस आ रही है, सेम मीडियम में वापस आ रही है, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, सेम मीडियम में वापस आ रही है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो क्या रहा है, मैंने एक लाइट डाली, जो लाइट मैंने डाली वो कौन से मीडियम में से डाली, मीडियम ए में से, वो टकराई
और किसी चीज से टकरा के वो लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is a phenomena of bouncing back। वापस आ रही है ना भाई, बाउंसिंग बैक। सो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस आना। कहां पे आ रही है टकरा के वापस? सेम मीडियम में आ रही है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम में आना, उसको बोलते हैं, दूसरे मीडियम में जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन सेम मीडियम, बराबर, ऑन striking the surface of any object, बराबर, of any object। So this phenomena is known as a reflection of light। Again I repeat the definition, what is reflection? So reflection is a phenomena of bouncing back of light in same medium on striking the surface of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराई या दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वो सेम मीडियम में वापस आ रही, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में? तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विथ नीट एंड क्लियर रे डायग्राम। रे डायग्राम बोल रहा हूं मैं भाई, रे डायग्राम, सही है। तो अब देखो, अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बच्चों समझ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम समझते हैं। इसको समझने के लिए प्रॉपर फिगर हम ड्रॉ करते हैं, राइट। एक प्रॉपर फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या है बच्चों, ये एक हमारी सरफेस है, एक सरफेस है, आई होप ये सीधी होगी, यस, ये सरफेस है। इस सरफेस को हम नाम दे रहे हैं एम प्राइम। इस सरफेस को हम नाम दे रहे हैं एम प्राइम, राइट। अब देखो इस सरफेस, ये सरफेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं हम? नॉर्मल, एक नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे। नॉर्मल का मतलब ये होता है जो 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। सो दिस इज नॉर्मल। इसको अब आप बोलोगे इसको डॉट डॉट से क्यों मैंने बनाया? तो बच्चों नॉर्मल एक इमेजनरी होता है, एक्चुअली होता नहीं है, बट हम समझते हैं कि ये नॉर्मल है, राइट। ये नॉर्मल है। सो दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल, राइट। डायग्राम आपको बोर्ड में ऐसे ही बनाना है, सेम डायग्राम बना ली। ये नॉर्मल है जो डॉट डॉट से बनाना है, स्ट्रेट बनाओगे, बरोबर, मतलब कि जॉइंट वाली बनाओगे तो वो गलत है, सही। सो ये नॉर्मल हो गया। अब देखो हम यहाँ पे लाइट डालते हैं, इंसिडेंट रे डालते हैं येलो कलर से। तो ये हमारे इंसिडेंट रे हो गई। देखो यहाँ पे टकराई, राइट, ये इंसिडेंट रे। ये जो यहाँ पे टकराई, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे टकराई ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि ये पॉइंट नहीं होता तो लाइट सीधी चली जाती है ना। ये हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। सो दिस इज इंसिडेंट रे। ये रे डायग्राम है। तो
तो एरो के बगैर गलत माना जाएगा, क्योंकि मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि भाई लाइट कैसे जा रही है। तो लाइट यहां से निकल के यू जा रही है, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, बराबर। तो ये हो गया हमारा, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, राइट। अब देखो ये टकराई, यहां से टकरा के ये सेम मीडियम में वापस जा रही है। कहां पे जा रही है? सेम मीडियम में वापस जा रही है, सही है। तो देखो ये बच्चों टकरा के सेम मीडियम में वापस जा रही है। ये जो है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। प्रॉपर डायग्राम आपका, एकदम परफेक्ट डायग्राम। सो ये इंसिडेंट रे हो गए, टकराई, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ये बाउंसिंग बैक हो गई, सेम मीडियम में वापस जा रही है ना, देखो यही मीडियम है, नीचे नहीं जा रही, यही मीडियम है। ये रे डायग्राम है आपका, देखो इसका डायरेक्शन है, ये अब यू जा रही है, क्या जा रही है? यू जा रही है, राइट। ये हो गया। तो देखो ये मीडियम हमारा, ये जो ऊपर वाला मीडियम है ना, ये ब्लू है, ये नीचे वाला मीडियम है, जिसको मैं बोलता हूं, समझो कि आपको मालूम पड़े तो मैं इसको बोलता हूं N2, और ये जो है ना, ये ऊपर वाला मीडियम है, इसको मैं बोलता हूं N1। तो आपको देखा एक फर्स्ट लॉ क्या मिला बच्चों को, एक फर्स्ट लॉ के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, दो ही लॉ है, और दो 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। 1 मार्कर पूछा जाएगा, तो सॉरी 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स फॉर डायग्राम एंड 1 मार्क्स फॉर 2 लॉज। मींस के अगर एक लॉ आप सही लिखोगे तो यू विल गेट हाफ मार्क्स, बराबर। दोनों लॉ सही लिखोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स, मतलब कि डायग्राम का 1 मार्क्स मिलेगा, और लॉज दोनों लॉज के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, तो देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स, 2 मार्क्स, राइट। तो फर्स्ट लॉ क्या है, मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिखता हूं, फर्स्ट लॉ क्या है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है वो हमारी कौन से प्लेन में, मैंने इंसिडेंट रे को कहां पे बनाया? इसी बोर्ड पे बनाया ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इंसिडेंट रे को मैंने यहाँ पे बनाया है, नॉर्मल को मैंने दीवार पे बनाया हुआ है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैंने अलग पेज पे बनाया या अलग बोर्ड पे बनाया, नहीं। इंसिडेंट रे भी इसी ब्लैक बोर्ड में बनाया है, नॉर्मल भी मैंने इसी बोर्ड में बनाया है, रिफ्लेक्टेड रे भी मैंने इसी बोर्ड में बनाया, मतलब कि इसी प्लेन के अंदर बनाया। तो फर्स्ट जो लो होता है वो होता है हमारा कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, ये तीनों कहां पे? ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लो हो गया। देखो सिंपल सा है ना, डायग्राम बनाया, आपने देखा कि मैंने भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब कुछ मैंने एक ही बोर्ड पे बनाया, मैंने कोई अलग पेज या कुछ नहीं लिया है, राइट। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? तो सेकंड ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे। तो आप देख पाते हो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसको मैं अलग कलर से यहाँ पे बताता हूं, जिसको मैं, तब देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलूंगा मैं? सो दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट, जिसको आई भी बोल सकते हो, आई। अब देखो ये नॉर्मल है, इसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं। अब देखो ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आर, मींस के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
राइट। तो अब इसमें लो क्या है, आप बोलोगे भाई क्या इसमें क्या लो है, तो ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है। ऑलवेज मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज बोल रहा हूं, मींस के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सपोज कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री का होगा, ये दोनों के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा? 40 डिग्री का। तो सेकेंड जो लो है हमारा, सेकेंड जो लो है वो है कि एंगल, सेकेंड जो लो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, मैं यहाँ पे एक वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ऑलवेज, is always equal to angle of incident, always equal होता है, always equal means के therefore angle R is equal to angle I, angle R is equal to angle I। ये जो दो लो है आपके, ये जो दो लो है और ये फिगर आपको बोर्ड के लिए वेरी वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगेन मैं बता देता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो सेम मीडियम में आती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखो ये हमारे इंसिडेंट रे है, टकराए, टकरा के सेम मीडियम में वापस आ गए, बराबर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों तीन सेम ही प्लेन के अंदर है। सेकेंड लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मींस के एंगल आर इज इक्वल टू द एंगल आई, बराबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th मिशन फिजिक्स बैच में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डे 1। टुडे इज अ लेक्चर 1, डे 1, जहां पे हमने पढ़ा व्हाट इज लाइट, लाइट के कुछ कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।